हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि वर्ग पूरा करने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल किया जाता है। उसको करके हम दिखाए भी है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सिद्ध करना एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटा 2 है। यानी यह द्विघात समीकरण का सूत्र है। क्या है यह? द्विघात समीकरण का सूत्र है। सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का निराकरण किया जाता है या हल किया जाता है। तो ये सूत्र अप्लाई किया जाता है। अब हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि इस समीकरण से ये सूत्र कैसे बना। इस समीकरण से ये सूत्र कैसे बना। अभी तक तो आप लोग पढ़े होंगे, रट करके याद किए होंगे, लेकिन अभी आपको प्रूफ करके देखना है कि इस समीकरण से ये सूत्र ही बना है। बिना रटे हुए कैसे आप याद करें, कैसे जानेंगे कि कैसे बना, ये कहाँ से आया। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आपका इक्वेशन आया चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कल या जो पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि वर्ग पूरा करने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दिया जाता है, या तो इस गुणांक से सब में गुना कर दिया जाता है। यानी दो तरह से आप इसे बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक से सब में भाग दे देंगे, या फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक से सब में गुना कर देंगे। कब? यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक वर्ग संख्या 9 हो तो। यदि यह वर्ग संख्या 9 हो तो ये आपको क्या लग रहा है? ये वर्ग संख्या है? ए के बारे में सोचिए कि क्या ए वर्ग संख्या है? तो ए आपका वर्ग संख्या नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर आपका वर्ग संख्या है। कौन वर्ग संख्या है? एक्स स्क्वायर। तो चलिए क्या करते हैं कि ए से इसको हम भाग दे देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सबके बाटा ए और फिर 0 बटा ए। चलिए नेक्स्ट में अब क्या करना है कि ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर को ए से कटाइएगा तो क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब प्लस बी क्या लिखिएगा? बी अब बाटा ए एक्स। अब प्लस सी बाटा ए बराबर 0। क्या हो गया? ये 0 हो गया। अब ये तो वर्ग के रूप में आ गया। जब ये वर्ग के रूप में आ गया तो एक आपका वर्ग के रूप में आया। तो एगो के वर्ग होने से पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं ना हो जाएगा? कहिएगा कि नहीं होगा। तब ये क्या है? प्लस है। तो आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला आपका ही होता है। अब देखिए एक्स ए बी इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो हम फार्मूला को क्या करते हैं कि हम दूसरे में चेंज कर देते हैं। जैसे फार्मूला को क्या कर देते हैं? यू में चेंज कर देते हैं। यू स्क्वायर प्लस 2 यू भी प्लस भी स्क्वायर बराबर यू प्लस भी होल स्क्वायर। चूंकि हमें सुविधा होगी, आप लोगों को सुविधा होगी बनाने में। अब यू स्क्वायर ये आपका इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो आया है 2u भी बराबर आपका आया है b बाटा a एक्स। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? u का वैल्यू x है तो आप v इक्वल टू b बाटा a एक्स। एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो v बराबर आप निकालेंगे तो b बाटा 2a हो जाएगा। v बराबर b बटा 2a हो जाएगा। तो चलिए उसी के सिद्धांत पर यदि आप बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर तो आपका हो गया, अब प्लस अब
2 इंटू ए पद x है आपका भी, यानी देख रहे हैं ना, ये आ गया। अब ये लिखना है तो उसका मान कितना है, b बाटा 2a, अब प्लस b बाटा 2a होल स्क्वायर। अब देखिए a2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, b बटा a x आ जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना है उतना ही रहा। अब प्लस, अब ये बढ़ गया तो जितना बढ़ गया उतना को घटा लीजिए, ये होल स्क्वायर में बढ़ा है, होल स्क्वायर में घटा लीजिए। अब तब आपका बच गया c बटा a इक्वल टू 0। अब इसका क्या कीजिएगा, यहाँ से इतना तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस b बाटा 2a, ये आपका होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू। अब ये देखिए माइनस में है, जब बराबर के दाहिने ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर बाटा 4a स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस में है। जब इसको बराबर दाहिने ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। प्लस है तो दाहिने ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, c बटा a। आपका यहाँ हो गया c बटा a। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये फार्मूला है, इसको मैंने पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, आवश्यकता होगी तो पीछे जाकर आप देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देखकर आगे बढ़िएगा तो और बेहतर होगा। एक बार आपका रिफ्रेशन हो जाएगा तब तो और अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, तो या अब यहाँ पर आप लिखिए x प्लस b बाटा 2a होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा LCM, 4a स्क्वायर a का LCM। तो LCM कीजिएगा तो बड़ा पद LCM होता है, ध्यान रखिएगा बड़ा पद LCM होता है। तो 4a स्क्वायर a में आपका बड़ा 4a स्क्वायर हुआ तो ही LCM हो। तो जब LCM को पहले हर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, b में गुणा करेंगे तो ये हो गया b स्क्वायर। अब माइनस, अब इसमें a से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4a आ जाएगा, तो हो गया 4ac। सही है, आगे बढ़िए। अब इसका x प्लस b बाटा 2a होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। तो जब भी आप होल स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने जाकर के क्या हो जाएगा, अंदर रूट में आ जाएगा। तो प्लस माइनस में अंदर रूट होता है, किस में होता है, प्लस माइनस में अंदर रूट होता है। याद रखिएगा कि अंदर रूट जब भी होगा तो यानी वर्गमूल किसी संख्या का प्लस माइनस में आता है, प्लस का वर्ग भी प्लस होता है और माइनस का वर्ग भी माइनस होता है, इसलिए रूट वाला प्लस माइनस दोनों में लिखा जाता है ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर आपको निकालना है, क्या करना है, x बराबर, तो x प्लस b बाटा 2a है, तो b बाटा 2a कहाँ जाएगा, दाहिने जाएगा। तो जब भी दाहिने जाएगा तो किस में आ जाएगा, बाएं का स्थिति में जो चिन्ह है वो स्थिति का चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। तो बाएं प्लस में है, दाहिने जाएगा तो माइनस हो गया 2a, और ये प्लस माइनस। अब इसका क्या कीजिएगा, इसका, हाँ इसका कीजिएगा कि रूट देखिए, तो ये तो ऊपर वाला रूट रह जाएगा, जब कहते हैं प्लस माइनस रूट है b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2a, चूंकि ये रूट में है तो जब रूट में है तो हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर जब कीजिएगा कि अंदर रूट है 4a स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, तो इतना आपका आ गया। अब ध्यान दीजिएगा हर क्या हो गया, 2a हो गया, तो 2a हर ले लीजिए। अब ऊपर हो गया माइनस b, अब प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, हाँ तो बच्चों अब आप लोगों को समझ में आया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यदि होता है तो उसका बड़ा x का हल, यानी x में यदि समीकरण होता है तो यह समीकरण, तो x का हल क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये होता है। चलिए इतना को आप लोग कॉपी कीजिए, यानी इसको अभी कॉपी कीजिए। इसके बाद अब यहाँ जो प्लस माइनस आया है इसका अर्थ हम बताने आप लोगों को जा रहे हैं। ये तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है तो इसका भी अर्थ हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर एक से बराबर माइनस बी या प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो ये x बराबर एक हल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, लेकिन ये दो हल है। क्योंकि पहले भी हम क्या आप लोगों को बताया है, ये बताया है कि यदि द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, रैखिक समीकरण है तो एक मूल होता है, और इसके बाद यदि त्रिघात समीकरण में जाइएगा तो 3 मूल होगा, 4 घात वाला समीकरण में जाइएगा तो 4 मूल होगा। इस तरह से जैसे जैसे समीकरण का घात बढ़ता जाएगा मूल भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए आपका क्या है, द्विघात है तो 2 मूल होना चाहिए, तो आपका 2 मूल आ गया। ध्यान दीजिएगा माइनस बी है, यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, तो एक बार इसको प्लस में लिखिएगा /2 है, और दूसरे बार इसको क्या कीजिएगा माइनस बी। अब यहाँ प्लस वाला हो गया है, माइनस वाला बाकी है, तो माइनस वाला लिख दीजिए माइनस 4ac बाटा में आपका हो गया 2 है। तो आपका 2 मूल इसका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि इसका शॉर्ट तरीका तो ऑलरेडी बता चुके हैं ना पिछले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ये जो दोनों मूल है तो ये दोनों मूलों का जो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। इसके बाद में दोनों मूलों के वर्गों का योग भी आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बताएंगे, और उसको भी ऐसे नहीं बताएंगे, प्रूव करके आप लोगों को बताते चलेंगे कि कैसे आप निकालेंगे। अब आप लोगों को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। तो मैं तो बता चुका हूँ कि एक भी बच्चा रहेगा तो मैं तो ख़त्म करने के लिए बोला हूँ कि मुझे तो बनाना ही है। आप लोग यदि पढ़ने के इच्छुक है तो आराम से पढ़िए, हम बताएंगे लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी और प्रूव करके भी। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।